नमस्कार दोस्तों। जस्ट इमेजिन कोई एक नो सीखा है, वो इंडियन आइडल में ऑडिशन देने जा रहा है सिंगिंग के। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे ड्यूनिंग क्रगर इफेक्ट। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे और फिर बात करेंगे होता क्यों है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके साथ ऐसा हुआ है, आप किसी पर्सन से मिले और उससे बात करके आपको ऐसा लगा कि सामने वाले को उस फील्ड के बारे में इतना नॉलेज नहीं है जितना वो खुद को बता रहा है, सामने वाले को बता रहा है। आपने बहुत सारे जगह पे देखा होगा, बहुत सारी इंसानों में देखा होगा कि जिनको बहुत कम आता है उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, बजाय उनके जो उस फील्ड में एक्सपर्ट्स है वो कम बताते हैं, उनमें कम कॉन्फिडेंस होता है। उल्टा हो, बहुत ही फेमस सेंटेंस है इसके लिए हिंदी में कि चाय से ज़्यादा केटली गर्म होती है। तो आप ऐसे लोगों से तो मिले ही होंगे। तो ये होता क्यों है? साल 1999 में दो साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था डेविड ट्यूनिंग और जस्टिन क्रूगर। इनने एक एक्सपेरिमेंट किया था और एक ग्राफ पब्लिश किया था जो था कॉन्फिडेंस वर्सेस कॉम्पिटेंस। कॉन्फिडेंस वो होता है जो काम को करने से पहले हमारे अंदर होता है, और कॉम्पिटेंस हमारी जो एबिलिटी है, हमारी जो कैपेबिलिटी है उस काम को करने की, वह होती है। तो ऐसा देखा गया कि जो बिगिनर्स रहते हैं किसी भी फील्ड के, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, या मैं कहूँगा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। और जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनमें एक सेंस ऑफ वॉइड रहता है कि हमें और कुछ जानना है, अभी और कुछ सीखना है। लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल है। अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें, जो कोई नया नया स्पिरिचुअल बना होता है, जो जिसको इंटरेस्ट आया होता है शुरुआती दिनों में स्पिरिचुअलिटी में, तो बहुत बातें करता है स्पिरिचुअलिटी के बारे में कि ये है इंसान, ये है शरीर, ये है आत्मा, ये है हम सब समान हैं, तू और मैं, हम में कोई अंतर नहीं है। बट अगर वो आगे आगे धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो वो ये जानना शुरू करता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। जो बड़े बड़े महात्मा होते हैं, योगी होते हैं, उनका यही कहना होता है कि हम कुछ भी नहीं जानते, खुद के बारे में भी नहीं, और इस जो ब्रह्मांड है, जो दुनिया है, उसके बारे में भी नहीं। अदर फील्ड्स की बात करें तो साइंटिस्ट, एथलीट्स, स्पोर्ट्स, किसी भी फील्ड में आपको ये बायस जो है, कॉग्निटिव बायस जिसे बोलते हैं, ये हर जगह मिल जाएगा। तो ये होता क्यों है? लोगों को ये पता नहीं होता कि उनको क्या पता है होना चाहिए। दूसरा ये, अगर कोई मेरे को सामने से ये बोले कि तुम्हें ये चीज़ नहीं आती, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और अगर मुझे वो चीज़ सीखनी पड़ेगी तो वो मेरे कंफर्ट जोन से बाहर हो जाएगी, वो डिस्कम्फर्ट जोन में चली जाएगी। तो मैं ऐसा मान लूँगा कि मुझे आती है। लो स्किल से एक मेंटालिटी बन जाती है कि हाँ इतना आता है, इतना सफिशेंट है। बट आज के इस कंपटीशन की दुनिया में आप जितना कुछ नया सीखोगे रोज, वो आपकी लाइफ में आगे या आगे आपको हेल्प करेगा। कैसे पहचाने? सबसे पहले ये जान ले कि जो आपकी फील्ड है वो कितनी वास्ट है, कितनी बड़ी है, और आपको कितना नॉलेज है उसके बारे में। दूसरा, फीडबैक ले दूसरों से कि मुझे क्या सीखना चाहिए और क्या क्या है। जो भी एक्सपर्ट्स हैं उस फील्ड के, उनसे फीडबैक ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। और एक अपने अंदर ये मेंटालिटी और ये थॉट्स हमेशा रखे कि
जिंदगी में हमेशा सीखते रहना है। जिंदगी है जो रोज कुछ सिखाती है, तो सीखते रहना। ऐसा नहीं सोचना है मैंने इतना सीख लिया ये सफिशिएंट है, नहीं, सीखते रहो कुछ ना कुछ। और ओवर कॉन्फिडेंस वो आ जाता है कभी कभी, बट वो एक्सपर्ट्स को आए तो ठीक है, और किसी नो सीखिया को आए तो फिर फेलियर तो होता ही है। फिर सेल्फ डाउट, एक्सपर्ट्स को सेल्फ डाउट होता है कि हमें बहुत कम आता है या हमें अभी और जानना है, लेकिन नो सीखा को ये आते कि हमने बहुत सीख लिया है, हमें सीखने की अब जरूरत नहीं। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? आई होप ऐसे लोगों से आप मिले होंगे और उनको बताइएगा कि आपको कॉग्निटिव बायस से ड्यूनिंग क्रूगर इफेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट इज फॉर टुडे गाइस। सीताराम।